क्या आप जानते हैं कि आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी और आपकी असफलता का कारण आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके बिस्तर के पास बैठी एक अदृश्य आदत है। जी हाँ, एक ऐसी आदत जिसे अगर आपने आज, अभी, इसी वक्त नहीं त्यागा, तो साक्षात कुबेर का खजाना भी आपको मिल जाए, तो वो भी मिट्टी बन जाएगा। अगर आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए अपनी चौखट से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी सांसों को थाम कर रखिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य का ये कड़वा सच आपकी रूह कंपा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चाणक्य इंस्पायर नीति में। आज हम उस गुप्त ज्ञान के दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों से सफल लोग अपनाते आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे रहस्य में उतरें और मैं आपको वो एक आदत बताऊं जो आपकी तिजोरी को दीमक की तरह खा रही है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए और अपने जीवन में बदलाव का संकल्प लेने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिखिए चाणक्य नीति। जी हाँ, अभी लिखिए चाणक्य नीति, ताकि ब्रह्मांड को ये संकेत जाए कि आप जाग चुके हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी भाग्योदय हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि चाणक्य की गूंज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपको किसी साधारण नैतिकता का पाठ पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको आईना दिखाने आया हूं। एक ऐसा आईना जिसमें आपको अपना वो चेहरा दिखेगा जिसे आप रोज नजरअंदाज करते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, उनका मानना था कि इंसान गरीब अपने धन से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस आदत की बात कर रहा हूं। क्या वो नशा है, क्या वो जुआ है, या क्या वो फिजूल खर्ची है? नहीं, ये सब तो बहुत बाद में आते हैं। वो एक आदत जो सभी बुराइयों की जड़ है, वो है सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहना और आज के काम को कल पर टालने वाला आलस्य। आपको ये सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, है ना? आपको लग रहा होगा कि सुबह देर तक सोने से या काम को टालने से गरीबी का क्या वास्ता। तो अब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता रहता है, उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसे हम आज के आधुनिक युग में समझते हैं। जब आप सुबह देर तक सोते हैं या जब आप अपने जरूरी काम को ये कहकर टाल देते हैं कि इसे मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप समय का अपमान कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, जो समय का अपमान करता है, धन उसका अपमान करना शुरू कर देता है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बेहतरीन अवसर आया, लेकिन आपने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, मैं इसे कल देख लूंगा। और वो कल कभी नहीं आया। आया तो सिर्फ पछतावा। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ये शत्रु बाहर से हमला नहीं करता, ये आपके अंदर बैठकर आपको धीरे धीरे खोखला करता है। ये आपको मीठा जहर देता है। जब आप रजाई में पड़े होते हैं या जब आप मोबाइल हाथ में लेकर घंटों बिना मतलब की चीजें देख रहे होते हैं, तो आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन ये सुख उस कर्ज की तरह है जिसका ब्याज आपको अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और अपमान के रूप में चुकाना पड़ता है। गरीबी खुद चलकर नहीं आती, उसे निमंत्रण दिया जाता है, और ये निमंत्रण है अकर्मण्यता। जब आप काम नहीं करते, जब आप टाल मटोल करते हैं, तो आप दरिद्रता को न्योता दे रहे होते हैं। सोचिए, एक तरफ एक व्यक्ति है जो सुबह सूरज उगने से पहले जागता है, जिसके पास अपने पूरे दिन की योजना है, जो अपने हर एक मिनट का हिसाब रखता है। और दूसरी तरफ आप हैं जो ये भी नहीं जानते कि अगले 1 घंटे में आप क्या करने वाले हैं। पैसा किसके पास जाएगा, सफलता किसकी दासी बनेगी। देवी लक्ष्मी चंचला हैं, वो एक जगह नहीं टिकती, लेकिन वो उस घर में तो झांकती भी नहीं है जहां का स्वामी सूर्य के सिर पर चढ़ाने तक सोता रहता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस घर में क्लेश होता है, जहां कड़वे वचन बोले जाते हैं और जहां लोग आलसी होते हैं, वहां अगर साक्षात नारायण भी आ जाएं, तो लक्ष्मी नहीं रुकती। ये आदत छोड़नी होगी। अब आप कहेंगे कि ये आदत कैसे छूटेगी? मैं तो कोशिश करता हूं, लेकिन फिर वही हो जाता है। यही तो जाल है। आपका मन आपको उलझाता है। ये वीडियो देखते हुए भी आपका मन आपसे कह रहा होगा कि अरे, ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। लेकिन रुकिए, अगर आपको पता होता तो आप सफल हो चुके होते। आपको पता है
पर आप मानते नहीं हैं। जानना और मानना, इन दोनों के बीच का जो फासला है, वही आपकी गरीबी का कारण है। आपको लगता है कि आपके पास समय है, यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ एक पल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर वापस नहीं खरीदा जा सकता। तो जब आप आलस्य में अपना 1 घंटा बर्बाद करते हैं, तो आप असल में अपने भविष्य के करोड़ों रुपयों को आग लगा रहे होते हैं। क्या आप अपनी जेब से निकालकर 500 का नोट जला सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आप अपने बेशकीमती समय को आलस्य की आग में क्यों जला रहे हैं? हर वो पल जो आप टाल मटोल में बिताते हैं, वो एक दीमक है जो आपकी सफलता की नींव को खा रहा है। दोस्तों, गहराई में उतरिए। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी एक मानसिकता है। एक आलसी व्यक्ति अगर लॉटरी में करोड़ों रुपए भी जीत जाए, तो आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार वो कुछ ही वर्षों में वापस उसी स्थिति में आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उसके पास धन को संभालने का पात्र नहीं है, और वो पात्र बनता है परिश्रम और अनुशासन से। जब आप आलस्य छोड़ते हैं, तो आप केवल जल्दी नहीं उठते, बल्कि आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश देते हैं कि मैं अपने जीवन का नियंत्रक हूं। जब आप उस काम को तुरंत कर डालते हैं जिसे करने का मन नहीं कर रहा था, तो आप अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को लोहे जैसा मजबूत बना रहे होते हैं। और याद रखिए, दुनिया में धन, संपत्ति, वैभव, ये सब इच्छा शक्ति के गुलाम हैं। मैं आपको और गहरे जाल में ले चलता हूं, जहां से निकलना आपके लिए तब तक नामुमकिन होगा जब तक आप सत्य को स्वीकार न कर लें। समाज में आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अमीर हैं, और आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करके भी वहीं के वहीं हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि उनकी किस्मत अच्छी है। चाणक्य कहते हैं, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मठ है। वो लोग जो आपको कम मेहनत करते दिख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अपने आलस्य का गला घोटा था। उन्होंने अपने कल को संवारने के लिए अपने आज के आराम की बलि दी थी। जिसे आप उनकी किस्मत कह रहे हैं, वो उनके त्याग का परिणाम है। और आप अपने आज के छोटे से आराम के लिए अपने कल के साम्राज्य की बलि दे रहे हैं। ये सौदा कितना घाटे का है, क्या आप देख पा रहे हैं? इस वीडियो को यहां तक देखने का मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चिंगारी है जो बदलना चाहती है। लेकिन सावधान, ये चिंगारी बुझ सकती है जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे। माया का प्रभाव ही ऐसा है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। आज आपने सुना, आप जोश में आ गए। कल सुबह फिर वही रजाई, फिर वही मोबाइल, फिर वही 5 मिनट और यहीं आप हार जाएंगे। आपको इस आदत को जड़ से उखाड़ने के लिए क्रूर बनना होगा, अपने मन के प्रति क्रूर। जब मन कहे सो जा, तो शरीर को झटका देकर खड़ा कर दीजिए। जब मन कहे बाद में करेंगे, तो उसी क्षण उस काम को शुरू कर दीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। गरीबी एक दलदल है, और आलस से वो कीचड़ है जो आपको इसमें धंसता जाता है। आप जितना हाथ पैर मारेंगे, अगर सही दिशा में नहीं मारेंगे तो और धंसते जाएंगे। सही दिशा है कर्म। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वो विधाता के लिखे लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। क्या आप में वो सामर्थ्य है? क्या आप अपनी लकीरों को बदलने की हिम्मत रखते हैं? या आप वही भीगी बिल्ली बनकर रहना चाहते हैं जो अपनी बदकिस्मती का रोना रोती है? फैसला आपका है, पूरी तरह आपका। याद रखिएगा, दुनिया निर्मम है। यहां कमजोर और गरीब व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने कड़े शब्दों में कहा है कि निर्धन व्यक्ति का जीवन मरण के समान है। समाज उसे दुत्कारता है, सगे संबंधी उससे किनारा कर लेते हैं, और यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी और संतान भी उसका सम्मान नहीं करते। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? अगर नहीं, तो उस एक आदत आलस्य को आज ही त्याग दीजिए। ये मत सोचिए कि कल से करूंगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये दोहा आपने सुना हजारों बार है, लेकिन क्या कभी जिया है? इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, एक राजा है और एक भिखारी। दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही हैं। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्य दोनों के लिए एक जैसा चमकता है। हवा दोनों को समान रूप से मिलती है। फिर क्यों एक महलों में राज करता है और दूसरा दाने दाने को तरसता है? अंतर सिर्फ समय के उपयोग का है। राजा अपने समय का एक एक क्षण अपने राज्य को बढ़ाने में लगाता है, अपनी रणनीतियां बनाने में लगाता है, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाता है। और भिखारी, वो इंतजार करता है,
वो इंतजार करता है कि कोई आएगा और उसे कुछ दे देगा। वो अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कर्म नहीं करता, बस भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। और चाणक्य कहते हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठता है उसका विनाश निश्चित है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने जीवन के राजा हैं या भिखारी? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई लॉटरी लगेगी, कोई अमीर रिश्तेदार अपनी जायदाद आपके नाम कर देगा? इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये कलयुग है। यहाँ छीनना पड़ता है, कमाना पड़ता है और उसके लिए खुद को तपाना पड़ता है। सोना भी तब तक आभूषण नहीं बनता जब तक वो आग में नहीं तपता। आलस्य आपको तपने नहीं देता, वो आपको ठंडा रखता है, और ठंडी तो सिर्फ लाशें होती हैं। जीवित व्यक्ति में तो ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, कर्म की आग होनी चाहिए। मेरी बातों को कड़वा मत मानिएगा, ये दवा है। कड़वी है तभी असर करेगी। मीठी बातें करके तो दुनिया आपको बेवकूफ़ बना ही रही है। आराम करो, तुम इसके हकदार हो, जिंदगी जीने के लिए है। ये सब वो लुभावने नारे हैं जो बाजार ने आपको आलसी बनाने के लिए गढ़े हैं, ताकि आप उनके उत्पाद खरीदते रहें और कभी भी निर्माता ना बन सके। चाणक्य एक निर्माता थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को भी निर्माता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो उपभोक्ता वाली मानसिकता छोड़िए और निर्माता वाली मानसिकता अपनाइए। और निर्माण केवल मेहनत से होता है, आलस्य से नहीं। आप वीडियो के इस पड़ाव तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप गंभीर हैं। तो चलिए मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं जो चाणक्य नीति के पन्नों में छिपा है। चाणक्य कहते हैं कि धन उसी के पास आता है जो उसे संभालने के योग्य होता है, और योग्यता आती है अनुशासन से। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप केवल उठते नहीं हैं, आप अनुशासन का पहला युद्ध जीतते हैं। और जो दिन की पहली लड़ाई जीत लेता है उसके लिए दिन की बाकी लड़ाइयां जीतना आसान हो जाता है। लेकिन जो सुबह बिस्तर से उठने की पहली लड़ाई ही हार गया, वो जीवन के कुरुक्षेत्र में खाक लड़ेगा। उसकी हार तो सुबह ही तय हो गई थी। इसलिए गरीबी को भगाना है तो जीतना सीखिए, और जीत की शुरुआत आपके बिस्तर से होती है। लोग मुझसे पूछते हैं, आचार्य मन नहीं लगता काम में, क्या करें? चाणक्य इसका उत्तर देते हैं कि कार्य में मन लगना या न लगना ये मूर्खों का प्रश्न है। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य को कर्तव्य समझकर करता है। क्या एक सैनिक सीमा पर यह कह सकता है कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं गोली नहीं चलाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। उसी तरह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना, अपने माता पिता को सुख देना, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना, ये आपका कर्तव्य है। और कर्तव्य में मन नहीं देखा जाता, कर्तव्य में बस समर्पण देखा जाता है। आलस्य वो जंजीर है जो आपको आपके कर्तव्य से बांधने नहीं देती। तोड़ दीजिए इस जंजीर को। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आपको एक मानसिक अस्त्र देना चाहता हूं। जब भी आलस्य आप पर हावी हो, जब भी आपको लगे कि आज नहीं कल, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल की कल्पना कीजिए जब आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, जब आपका बच्चा आपसे कोई खिलौना मांगेगा और आप उसे बहाना बनाकर टाल देंगे, जब समाज में आपकी बात का कोई मोल नहीं होगा। उस अपमान को महसूस कीजिए। वो डर, वो अपमान आपको सोने नहीं देगा। चाणक्य ने प्रतिशोध की आग में अपनी शिखा खुली रखी थी। आपको अपनी गरीबी के अपमान की आग अपने सीने में जलानी होगी। ये आग ही आपको सोने नहीं देगी। ये आग ही आपसे वो मेहनत करवाएगी जो आपकी किस्मत बदल देगी। मित्रों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये एक चेतावनी थी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। आज जो समय आपने गवा दिया वो मृत्यु की शैया तक आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी इसी वक्त एक शपथ लीजिए। शपथ लीजिए कि मैं अपने आलस्य का त्याग करता हूं। मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य स्वयं लिखूंगा। अगर मेरी इन बातों ने, आचार्य चाणक्य की इन नीतियों ने आपके सोए हुए ज़मीर को जगाया है, तो इस वीडियो को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में हताश हैं। शायद आपकी एक शेयर से किसी की सोई हुई चेतना जाग जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। चाणक्य इंस्पायर नीति को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाकर अपना समर्थन दें। और जाने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अंतिम क्षण तक मेरे साथ जुड़े रहे, कितने लोग वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कमेंट बॉक्स में जय चाणक्य या आई विल चेंज, मैं बदलूंगा, जरूर लिख कर जाइएगा।
आपकी एक कमेंट, आपका एक संकल्प आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आलस्य छोड़ो, गरीबी खुद भाग जाएगी। अब जब हमने आलस्य की उस मोटी चमड़ी को नोचकर फेंकने की बात कर ली है, तो अब हमें उस नंगे सत्य का सामना करना होगा जो आपकी गरीबी की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। और याद रखिएगा कि आलस्य छोड़ देना ही काफी नहीं है, क्योंकि जंगल में सिर्फ जागना काफी नहीं होता। हिरण भी जागता है और शेर भी जागता है, लेकिन पेट उसी का भरता है जिसके पास रणनीति होती है, जिसके पास शिकार करने की कला होती है। इसलिए अब आचार्य चाणक्य के उस गूढ़ रहस्य को सुनिए जिसे मंत्र गुप्ती कहते हैं, यानी अपने इरादों को छिपा कर रखना। क्योंकि गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं है, बल्कि ये आपकी मूर्खता का परिणाम भी है, जो आप अपने हर विचार को, अपनी हर योजना को दुनिया के सामने ढोल पीट कर बता देते हैं। जरा सोचिए, आपने अभी अभी अपने मन में एक व्यापार का विचार बनाया, या आपने सोचा कि मैं अब अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करके प्रमोशन लूंगा, और अगले ही पल आप अपने उस दोस्त के पास गए जो खुद असफल है, या उस रिश्तेदार के पास गए जो मन ही मन आपकी तरक्की से जलता है, और आपने उगल दी अपनी सारी योजना। बस यही, ठीक इसी पल आपने अपनी सफलता की हत्या कर दी। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, यानी जो काम आपने मन में सोचा है उसे वाणी से कभी प्रकट मत करो, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखो और गुप्त रखते हुए ही उसे पूरा कर डालो। क्योंकि जैसे ही आप अपनी योजना किसी को बताते हैं, दो चीजें होती हैं। पहली ये कि सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी ईर्ष्या, उसकी नजर आपके काम को लग जाती है, और दूसरी ये कि जब आप बोल देते हैं तो आपके दिमाग को एक झूठा संतोष मिल जाता है कि काम तो हो गया। इसे प्रीमैच्योर डोपामाइन कहते हैं। आपका दिमाग शांत हो जाता है और उस काम को करने की जो आग, जो तड़प थी, वो ठंडी पड़ जाती है। क्या आप उस मूर्ख किसान की तरह बनना चाहते हैं जो बीज बोते ही उसे खोद खोद कर दुनिया को दिखाता है कि देखो इसमें अंकुर फूटा या नहीं? अगर आप ऐसा करेंगे तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। ठीक वैसे ही आपके सपने हैं, उन्हें अपनी खामोशी के गर्भ में पलने दीजिए। दुनिया को अपनी योजना मत बताओ, दुनिया को अपना परिणाम दिखाओ। उन्हें अपनी मेहनत की गूंज मत सुनाओ, उन्हें अपनी सफलता का धमाका सुनाओ। क्योंकि ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां लोग आपके मुंह पर तो कहेंगे कि हम चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे आगे ना निकल जाएं। और यही वो कड़वा सच है जिसे गरीब आदमी समझ नहीं पाता। वो भावुक होकर अपनी सारी रणनीतियां, अपनी सारी जमा पूंजी का हिसाब दूसरों को दे देता है, और फिर जब वो असफल होता है तो दुनिया उस पर हंसती है। गरीबी को अगर सचमुच भगाना है तो आपको बगुले की तरह बनना होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों को संयमित करके समय, देश और अपनी क्षमता को पहचानकर अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। क्या आपने कभी बगुले को शिकार करते देखा है? वो पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। मछलियां उसके पैरों के पास से गुजरती हैं, लेकिन वो हिलता नहीं। वो छोटी मछलियों के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वो इंतजार करता है पूरी एकाग्रता के साथ, और जैसे ही वो बड़ी मछली आती है जो उसका लक्ष्य है, वो झपट्टा मारता है और एक बार में उसे पकड़ लेता है। आपकी गरीबी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप अपनी ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। आप हर किसी की बात का जवाब दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर बहसों में उलझे हैं, आप उन लोगों को सफाई दे रहे हैं जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये ऊर्जा का रिसाव है, इसे रोकिए। आपको अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा, उसे एक लेजर बीम की तरह तीखा करना होगा, और फिर उसे अपने उस एक लक्ष्य पर मारना होगा जो आपको धनवान बनाएगा। याद रखिए, बिखरा हुआ पानी सिर्फ कीचड़ करता है, लेकिन अगर उसी पानी को एक संकरी नली से गुजारा जाए तो वो लोहे को भी काट सकता है। आपको अपने जीवन में यही तीव्रता लानी है, और ये तीव्रता तब आएगी जब आप ना कहना सीखेंगे। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो अंत में ना खुद खुश रहता है और ना दूसरों को खुश कर पाता है, बल्कि वो अपना सर्वनाश कर लेता है। गरीबी अक्सर उन लोगों के घर में डेरा डालती है जो भावुक मूर्ख होते हैं, जो दिल से सोचते हैं जहां दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप व्यापार में, लेन देन में और अपने करियर में दिल का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको चबाकर थूक देंगे। ये कलयुग है, यहां सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। चाणक्य ने वन का उदाहरण देते हुए कहा था कि जंगल में जाकर देखो,
जो पेड़ सीधे और चिकने होते हैं उन्हें सबसे पहले काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बेईमान बन जाएं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि आप इतने सीधे भी ना बने कि कोई भी ऐरा गैरा आपको ठग कर चला जाए। अपनी सज्जनता को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। गरीब आदमी अक्सर अपनी गरीबी को अपनी ईमानदारी का तमगा मान लेता है। उसे लगता है कि मैं गरीब हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं। आप गरीब हैं क्योंकि आप में धन कमाने की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। आप गरीब हैं क्योंकि आप जोखिम लेने से डरते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन उसे मिलता है जो साहस करता है। लक्ष्मी वीरों की दासी है, वो कायरों के पास नहीं जाती। और साहस का मतलब पहाड़ से कूदना नहीं है। साहस का मतलब है अपने डर के बावजूद वो कदम उठाना जो जरूरी है। आप अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, इसलिए आप कभी अपना धंधा शुरू नहीं कर पाते। आप पैसे डूबने से डरते हैं, इसलिए आप कभी निवेश नहीं कर पाते। और ये डर ही वो पिंजरा है जिसमें आपकी गरीबी सुरक्षित रहती है। इस पिंजरे को तोड़ने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। सोचिए, जो व्यापारी समुद्र में जहाज उतारता है उसे पता होता है कि तूफान आ सकता है, जहाज डूब सकता है। लेकिन अगर वो डरकर किनारे पर ही बैठा रहे तो क्या वो कभी मुनाफा कमा पाएगा? नहीं, वो किनारे पर बैठा बैठा ही भूखा मर जाएगा। जीवन भी एक समुद्र है और आप अपने जहाज के कप्तान। अगर आप सुरक्षा ही ढूंढते रहेंगे तो गरीबी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अब मैं आपको एक और गहरे स्तर पर ले चलता हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और वो है सत्संग का प्रभाव। आप कहेंगे कि इसका पैसे से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। चाणक्य कहते हैं कि दूध में मिला हुआ पानी भी दूध के भाव बिकता है। यानी अगर आप गुणवान, सफल और धनी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर ना चाहते हुए भी उनके गुण आने लगेंगे। और अगर आप मदिरा पीने वाले, जुआ खेलने वाले या हमेशा रोना रोने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आप बर्बाद हो जाएंगे। जरा अपने आसपास देखिए। आपके जो 5 सबसे करीबी दोस्त हैं, जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी औसत आय निकाल लीजिए। वही आपकी आय होगी। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अगर आपके दोस्त आलसी हैं, अगर उनकी बातें सिर्फ फिल्मों, राजनीति और दूसरों की बुराई तक सीमित हैं, तो आपकी सोच भी वहीं तक सीमित रह जाएगी। आप बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका माहौल आपको खींचकर नीचे ले आएगा। गरीबी एक संक्रामक बीमारी है। ये छुआछूत से फैलती है, विचारों के छुआछूत से। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है या अमीर लोग बुरे होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी नाकामी को दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के लबादे में छिपा रहे हैं। चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि पैसा बुरा है। उन्होंने कहा धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी धर्म का मूल भी अर्थ, धन है। बिना धन के आप ना धर्म का पालन कर सकते हैं, ना समाज की सेवा कर सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक भूखा आदमी न वेद पढ़ सकता है और न ही नैतिकता का पाठ। इसलिए धन कमाना आपका परम कर्तव्य है और इसके लिए आपको विष से भी अमृत निकालने की कला आनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर कीचड़ में सोना पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अगर किसी नीच व्यक्ति के पास भी कोई अच्छी विद्या हो तो उसे सीख लेना चाहिए। आपको अपने अहंकार को अपनी जेब में रखना होगा। कई बार हम सिर्फ इसलिए नहीं सीखते क्योंकि हमें लगता है कि मैं इससे क्यों सीखूं, ये तो मुझसे छोटा है या ये तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है। यही अहंकार लक्ष्मी के रास्ते का पत्थर है। ज्ञान जहां से मिले ले लो, क्योंकि ज्ञान ही वो हथियार है जो गरीबी के राक्षस का वध कर सकता है। लेकिन वो ज्ञान सिर्फ किताबों वाला ज्ञान नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। अब एक और कड़वी गोली निगलने के लिए तैयार हो जाइए, और वो है अपने रहस्यों को अपनी पत्नी से भी छिपाना। हाँ, चाणक्य नीति में ये स्पष्ट लिखा है। ये सुनने में आपको बुरा लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये कैसा अविश्वास है, लेकिन यहाँ बात विश्वास की नहीं, यहाँ बात स्वभाव की है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां और सामान्यतः भावुक स्वभाव के पुरुष भी अक्सर बातों को पेट में नहीं पचा पाते और मुसीबत आने पर वे घबरा जाते हैं। अगर आप अपने व्यापार के घाटे के बारे में या अपने ऊपर आए कर्जे के बारे में घर में ढिंडोरा पीटेंगे तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा, क्लेश बढ़ेगा, और जहां क्लेश होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। एक समझदार पुरुष, एक घर का मुखिया, अपने दुखों को पी जाता है और अपने परिवार को केवल सुरक्षा और खुशियां देता है। उसे नीलकंठ बनना पड़ता है, विष खुद पीना पड़ता है ताकि घर सुरक्षित रहे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले घुटते रहें। यहीं पर गुरु या मेंटोर की भूमिका आती है। आपके जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपसे ज्यादा समझदार हो, जो आपके क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, जिसके सामने आप अपनी समस्या रख सकें और वो आपको सही राह दिखा सके। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना दिशा के मेहनत नहीं। गधा भी मेहनत करता है, लेकिन वो राजा नहीं बनता, क्योंकि उसकी मेहनत की कोई दिशा नहीं होती। आपको गधा नहीं, घोड़ा बनना है, जो इशारे पर दौड़ता है और हवा से बातें करता है। और सुनिए, गरीबी भागने का एक और अचूक उपाय है, अपनी जीभ पर काबू रखना। चाणक्य कहते हैं कि वाणी ही मनुष्य को आभूषण पहनाती है और वाणी ही मनुष्य का सिर कटवा सकती है। जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, जो हर वक्त दूसरों की आलोचना करता है, जो घमंड में भरकर बातें करता है, लक्ष्मी उसके पास क्षण भर के लिए आ भी जाए तो टिक नहीं सकती। मीठा बोलना एक निवेश है जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन मुनाफा बहुत बड़ा होता है। जब आप मीठा बोलते हैं तो आप लोगों का दिल जीतते हैं। और याद रखिए, व्यापार लोगों से होता है, पैसा लोग ही आपको देते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो या धंधा। पैसा किसी न किसी इंसान की जेब से ही निकलकर आपकी जेब में आता है, और कोई भी इंसान अपनी जेब तब ढीली करता है जब वो आपसे प्रभावित होता है। आपकी वाणी में वो चुंबक होना चाहिए जो अवसरों को खींचे। अगर आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे तो अवसर आपको देखकर रास्ता बदल लेंगे। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। उस अंधकार में जहां आपकी असफलता छिपी है, वो है अतीत का रोना। बहुत से लोग अपनी गरीबी के लिए अपने अतीत को, अपने माँ बाप को या अपनी पुरानी गलतियों को कोसते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, गतम न शोचामि, यानी जो बीत गया उसका शोक मत करो, वो मर चुका है। मुर्दे को कंधे पर लाद कर चलोगे तो बदबू ही आएगी और बोझ ही बढ़ेगा। उस बोझ को वहीं पटक दो, आज, अभी, इसी वक्त। ये मत सोचो कि तुमने पिछले 10 साल बर्बाद कर दिए। ये सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी आने वाले 30 साल बचे हैं। शेर कभी ये सोचकर दुखी नहीं होता कि कल मुझे शिकार नहीं मिला था। वो आज नई ताकत के साथ फिर दौड़ता है। आपको अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। हर सुबह एक नया जन्म है। और इस नए जन्म में आपको एक नई आदत डालनी होगी, असंतुष्ट रहने की आदत। हाँ, आपने सही सुना। आपने अक्सर सुना होगा कि संतोष परम सुखम, लेकिन चाणक्य राजनीति और अर्थनीति में कहते हैं कि एक राजा को और एक व्यापारी को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी कमाई से संतुष्ट हो गए, जिस दिन आपने सोच लिया कि बस इतना बहुत है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बढ़ता नहीं है वो घटता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। अगर आप ऊपर नहीं जा रहे तो आप नीचे आ रहे हैं। इसलिए अपनी भूख को जिंदा रखिए। ये लालच नहीं है, ये प्रगति की प्यास है। जब आप और कमाने की चाह रखते हैं तो आप समाज के लिए और अवसर पैदा करते हैं, आप और लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला मत घोंटिए। लेकिन इस महत्वाकांक्षा के साथ एक नियंत्रण भी चाहिए। वो नियंत्रण है चरित्र का। चाणक्य ने नंद वंश का नाश सिर्फ अपनी शिखा के अपमान के कारण नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि राजा धनानंद भ्रष्ट और चरित्रहीन हो गया था। जिसके पास बहुत पैसा आ जाए लेकिन चरित्र ना हो, वो उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में उस्तरा आ गया हो। वो खुद को भी काटेगा और दूसरों को भी। इसलिए जैसे जैसे आप धन की ओर बढ़ें, अपने चरित्र को और मजबूत करते जाएं, क्योंकि पैसा शराब की तरह है। ये आपके असली स्वरूप को बाहर निकाल देता है। अगर आप अंदर से बुरे हैं तो पैसा आते ही आप शैतान बन जाएंगे, और अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो पैसा आते ही आप देवता बन जाएंगे। गरीबी मिटानी है तो पहले खुद को उस धन के लायक बनाइए, पात्र बड़ा कीजिए। बारिश तो हो रही है, लेकिन अगर आपका बर्तन ही छोटा है या उल्टा रखा है तो आप उसमें कितना पानी भर पाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। चाणक्य कहते हैं कि आपदा से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और धन खर्च करके भी स्त्री, परिवार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अपनी आत्मा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए धन और परिवार दोनों का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। इसका अर्थ समझिए। गरीबी से निकलना है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बेचकर नहीं।
जो धन तलवे चाट कर कमाया जाए, जो धन बेईमानी से किसी का हक मारकर कमाया जाए, वो धन नहीं, वो श्राप है। वो आपके घर में बीमारी, कलह और विनाश लेकर आएगा। आप गरीब हैं, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए पाप का रास्ता चुने, ये स्वीकार्य नहीं है। शॉर्टकट मत ढूंढिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी या ठगी, ये वो दलदल हैं जो आपको अमीर बनाने का झांसा देकर जिंदा निगल लेते हैं। चाणक्य का रास्ता कठिन है, पथरीला है, लेकिन यही एक रास्ता है जो आपको उस शिखर पर ले जाएगा जहां से कोई आपको गिरा नहीं सकता। स्थिर लक्ष्मी पसीने की गंध पहचानती है। उसे मेहनत के रास्तों से आने की आदत है। अब सवाल ये है कि आप शुरुआत कैसे करें। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करें। चाणक्य कहते हैं, समय का इंतजार मत करो, समय को अपना बना लो। आपके पास जो संसाधन हैं, उनका 100% उपयोग करो। अगर आपके पास कुल्हाड़ी नहीं है तो पत्थर से पेड़ काटो, लेकिन रुको मत। रोना बंद करो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कायरों का गीत है। विजेताओं के पास तो बहाने नहीं, बस रास्ते होते हैं। आपको कूटनीति का उपयोग करना होगा। कूटनीति का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होता, इसका मतलब है साम, दाम, दंड, भेद। अपनी गरीबी मिटाने के लिए इन चारों का प्रयोग करो। साम यानी समझदारी से, प्यार से काम निकालना, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना। दाम यानी जहां थोड़ा पैसा लगाकर बड़ा फायदा मिले, वहां पीछे न हटना। दंड यानी खुद को सजा देना। अगर आज आपने काम नहीं किया तो रात को खाना मत खाइए। अपने शरीर को दंड दीजिए ताकि वो कल से आलस्य ना करे। और भेद यानी रहस्यों को जानना। अपने कंपेटिटर से आगे निकलने के लिए उसकी कमजोरियों को समझना और बाजार के भेदों को जानना। ये युद्ध है, और युद्ध में कोई किसी का सगा नहीं होता। आपको लड़ना ही पड़ेगा, और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार होगा विद्या, स्किल्स। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन जिसके पास हुनर है, ज्ञान है, उसकी पूजा पूरी दुनिया में होती है। अपनी गरीबी को कोसने की बजाय खुद से पूछिए, मुझे ऐसा क्या आता है जिसके बदले दुनिया मुझे पैसा दे। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो फिर गरीबी आपकी ही गलती है। जाइए और कुछ सीखिए, कोई हुनर, कोई कला, कोई तकनीक। आज के ज़माने में तो ज्ञान मुट्ठी में है, इंटरनेट पर सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग रील देखने में कर रहे हैं या सीखने में, ये तय करेगा कि आप गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। याद रखिए, आपकी गरीबी का कारण बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका कंफर्ट जोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे जहां आपको सुरक्षित महसूस होता है, तब तक आप कभी भी उस दायरे में नहीं पहुंचेंगे जहां चमत्कार होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को महलों के सुख से दूर जंगलों में कांटों भरी राहों पर चलाया था, तब जाकर वो सम्राट बना। आपको भी तपना होगा। आपको भी अपनी नींद, अपना चैन, अपना मनोरंजन त्यागना होगा। कुछ सालों का वनवास तो भोगना ही पड़ेगा अगर आप जीवन भर का राजपाट चाहते हैं। मेरी बातें आपको कठोर लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, लेकिन जैसे एक डॉक्टर फोड़े को चीरा लगाता है ताकि मवाद बाहर निकले और शरीर स्वस्थ हो, वैसे ही मेरे शब्द आपके मन के आलस्य और भ्रम के फोड़े को चीर रहे हैं। दर्द हो रहा है तो होने दीजिए। ये दर्द गवाही दे रहा है कि इलाज शुरू हो चुका है। भागिए मत, इस दर्द को महसूस कीजिए और इसे अपनी ताकत बनाइए। अपने अपमान को, अपनी लाचारी को ईंधन बनाइए। जब भी मन थकने लगे तो याद कीजिए उस दुकानदार का चेहरा जिसने उधारी देने से मना कर दिया था। याद कीजिए उस रिश्तेदार के ताने। याद कीजिए अपनी खाली जेब का वो ठंडा एहसास। क्या आप फिर वही महसूस करना चाहते हैं? अगर नहीं तो संकल्प लीजिए। चाणक्य नीति कहती है, संकल्प ही सृष्टि का आधार है। जब आप ठान लेते हैं तो पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ता है, लेकिन वो संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए, यानी नो ऑप्शन बी। जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता होता है तो आप पूरी ताकत नहीं लगाते। जब जहाज जला दिए जाते हैं तो सैनिक या तो जीतते हैं या मरते हैं, और अक्सर वे जीतते ही हैं। आपको भी अपने वापसी के सारे रास्ते बंद करने होंगे। करूंगा या मरूंगा, यही मंत्र होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी संगति के साथ साथ अपनी दिनचर्या यानी रूटीन को भी बदलिए। अव्यवस्थित जीवन अव्यवस्थित परिणामों को जन्म देता है। अगर आपका उठने का, खाने का, सोने का कोई समय नहीं है तो आपके बैंक बैलेंस का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। प्रकृति लय में काम करती है। सूर्य समय पर निकलता है, मौसम समय पर आते हैं, तो आप क्यों बेसुरा राग आप रहे हैं? अनुशासन ही वो चाबी है जो खजाने का ताला खोलती है। खुद को एक नियम में बांधिए। शुरू में मन विद्रोह करेगा,
चिल्लाएगा, लेकिन उसे वैसे ही काबू में करना है जैसे एक जंगली घोड़े को किया जाता है। लगाम कस कर रखिए। जो अपने मन का गुलाम है वो दुनिया का गुलाम बन जाता है, और जो अपने मन का स्वामी है दुनिया उसकी दासी बन जाती है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को कुरेदा है, गहराई तो अभी बाकी है। ये यात्रा इतनी छोटी नहीं है। गरीबी रातों रात नहीं आई थी और रातों रात जाएगी भी नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक तपस्या है, और इस तपस्या में आपको जलना होगा, गलना होगा और फिर ढलना होगा एक नए आकार में, एक ऐसे व्यक्तित्व में जिसके तेज के सामने गरीबी टिक न सके। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने शत्रुओं का उपयोग अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं, कैसे विषकन्या रूपी बाधाओं से बच सकते हैं, और कैसे धन को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि उसे कई गुना बढ़ाना भी सीख सकते हैं। क्योंकि चाणक्य सिर्फ कमाना नहीं सिखाते, वो राज्य स्थापित करना सिखाते हैं। अब जब आप अपने भीतर के आलस्य को जला चुके हैं, अपनी वाणी पर ताला लगा चुके हैं और अपने रहस्यों को अपनी छाती में दफन कर चुके हैं, तो अब बारी है उस अंतिम प्रहार की जो आपकी गरीबी की रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ देगा, और वो है धन का प्रबंधन और निवेश की क्रूरता। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है यदि उसमें से केवल निकाला जाए और डाला न जाए। बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि वो कमाते नहीं, बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्हें कमाए हुए धन को रोकने की विद्या नहीं आती। पैसा एक पहिए की तरह है, अगर ये चलता रहेगा तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी तिजोरी में कैद कर लेंगे या फिजूल खर्ची में उड़ा देंगे तो ये पहिया या तो जाम हो जाएगा या टूट जाएगा। आपको धन के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना होगा। धन को अपना प्रेमी मत बनाइए, धन को अपना सैनिक बनाइए। एक ऐसा सैनिक जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए युद्ध लड़ता रहे। चाणक्य नीति कहती है कि आपदा काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं तो अमीर हूं, मुझ पर आपदा कैसे आएगी, और यही अहंकार उसका सर्वनाश करता है। याद रखिए, लक्ष्मी चंचला है, वो कभी भी किसी का भी हाथ झटक कर जा सकती है। इसीलिए जब आपके पास पैसा आए तो उसे विलासिता में, दिखावे में या लोगों को जलाने में मत फूंकिए। उसे काम पर लगाइए, उसे ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां से वो अपने जैसे और सैनिकों को जन्म दे सके। एक बीज को खा लेना आसान है, उससे पेट भर जाएगा, लेकिन अगर आप उस बीज को जमीन में गाड़ दें, उसे पानी दें, उसकी रक्षा करें, तो वो एक वृक्ष बनेगा जो आपको जीवन भर फल देगा। गरीब आदमी बीज खा लेता है, अमीर आदमी बीज बो देता है। आपको ये चुनाव आज करना है कि आप अपनी कमाई को खाने वाले हैं या बोने वाले हैं। समाज आपको उकसाएगा, विज्ञापन आपको ललचाएंगे, पड़ोसी की नई गाड़ी आपको बेचैन करेगी, लेकिन यहीं पर आपकी तपस्या की परीक्षा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंद्रियों का संयम ही राजा का सबसे बड़ा गुण है। अगर आप अपनी आंखों को, अपनी जीभ को और अपने मन को वश में नहीं रख सकते तो आप कभी धनवान नहीं बन सकते, क्योंकि असंयमित व्यक्ति के पास अगर पैसा आ भी जाए तो वो छिद्रयुक्त घड़े जिसमें छेद हो में पानी भरने जैसा है। आप कितना भी भर लो वो खाली ही रहेगा। इसीलिए अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए, अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के निर्माण में लगाइए। ये कंजूसी नहीं है, ये बुद्धिमानी है, ये युद्ध की तैयारी है। और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु है उधारी। चाणक्य कहते हैं कि ऋण, कर्ज और रोग, इन तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और इन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर आपके सिर पर कर्ज है तो आप एक गुलाम हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। जब तक आप किसी के ऋणी हैं, आपकी स्वतंत्रता गिरवी है और एक गुलाम कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए अपने कर्ज को उतारना। सूखी रोटी खाइए, जमीन पर सोइए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके कर्ज के फंदे से अपनी गर्दन बाहर निकालिए, क्योंकि कर्ज वो दीमक है जो आपको सोते हुए भी खा रहा है। इसका ब्याज आपकी मेहनत की कमाई को चूस रहा है। आज कसम खाइए कि आप अपनी विलासिता के लिए कभी कर्ज नहीं लेंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए लिया गया कर्ज पूंजी हो सकता है, लेकिन दिखावे के लिए लिया गया कर्ज आत्महत्या है। अब एक और कड़वा सच सुनिए, दान और दया भी सामर्थ्य देखकर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी आय से अधिक खर्च करता है और अपनी क्षमता से अधिक दान देता है,
वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आपको कठोर बनना होगा। कई बार आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो मगरमच्छ के आंसू रोएंगे, जो आपकी भावनाओं का शोषण करेंगे, लेकिन आपको भावुकता को त्याग कर विवेक से काम लेना होगा। पहले खुद को सक्षम बनाइए। जब आप खुद डूब रहे हों तो आप किसी और को नहीं बचा सकते। पहले अपनी नाव मजबूत कीजिए, फिर दूसरों को बैठाइएगा। गरीबी से निकलने के दौरान आपको थोड़ा स्वार्थी लगना पड़ सकता है। दुनिया आपको मतलबी कहेगी, कहने दीजिए, क्योंकि जब आप गरीब थे तब यही दुनिया आपको पूछने नहीं आई थी। तो अब जब आप अपनी तकदीर बदल रहे हैं तो उनकी बातों का क्या मोल। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही गूढ़ बात कही है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति हर चीज की बुरी है। अति सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अति गर्व के कारण रावण मारा गया और अति दान के कारण राजा बलि चला गया। उसी तरह अति लोभ और अति संतोष दोनों आपको गरीब बनाते हैं। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, संतुलन बनाना है। ना तो पैसे के पीछे इतना भागना है कि परिवार और स्वास्थ्य खत्म हो जाए, और ना ही इतना संतोषी हो जाना है कि आलस्य घेर ले। ये संतुलन ही योग है। अपने काम में डूब जाना, लेकिन उसमें डूबकर मर न जाना, यही कला है। जीवन रणभूमि है और आप अभिमन्यु नहीं हैं, आप अर्जुन हैं। आपको चक्रव्यूह में घुसना भी है और उसे तोड़कर बाहर भी निकलना है। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना होगा। जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, जिस दिन आपने नया सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए आपकी वृद्धावस्था शुरू हो गई, चाहे आपकी उम्र 20 साल ही क्यों ना हो। चाणक्य एक शिक्षक थे और वो मानते थे कि ज्ञान ही वो कामधेनु है जो हर मौसम में दूध देती है। अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, खुद को अपडेट रखिए। दुनिया बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं। अगर आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो आप इतिहास बन जाएंगे। नोकिया और कोडैक जैसी कंपनियां इतिहास बन गईं क्योंकि वे समय के साथ बदली नहीं। तो आप क्या चीज है? समय निर्मम है, ये किसी का लिहाज नहीं करता। जो इसके साथ चलता है ये उसे कंधे पर बिठा लेता है, जो इससे लड़ता है या रुक जाता है ये उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां मैं आपको एक महामंत्र देना चाहता हूं। चाणक्य नीति का निचोड़, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई, यानी कार्य केवल परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से लक्ष्मी आपके घर नहीं आएगी। आपको उठना होगा, आपको शिकार करना होगा, आपको पसीना बहाना होगा, और तब तक नहीं रुकना होगा जब तक आप उस शिखर पर न पहुंच जाएं जहां से दुनिया आपको छोटी न दिखे, बल्कि आप दुनिया को पूरी तरह देख सके। अपने आप को बेचारा समझना बंद कीजिए, अपनी परिस्थितियों का रोना रोना बंद कीजिए। आप एक अखंड शक्ति का अंश है। आपके भीतर वो आग है जो जंगल को जला सकती है। बस उस आग को एक दिशा दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए। जब आप सुबह उठें तो आपकी आंखों में एक सपना नहीं, एक जिद होनी चाहिए। जब आप काम करें तो घड़ी मत देखिए, काम को खत्म करके ही दम लीजिए। ये पागलपन ही इतिहास रचता है। समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। इस पूरी यात्रा में जो हमने आलस्य त्यागने से शुरू की थी और अब धन के प्रबंधन तक आ पहुंचे हैं, एक बात याद रखिएगा, आपकी संगत, आपकी आदतें और आपका निर्णय ही आपका भविष्य है। अगर आपने इस वीडियो की एक भी बात को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने इसे केवल एक मनोरंजन की तरह सुना तो कल फिर आप वहीं मिलेंगे जहां आज हैं, गरीब, लाचार और परेशान। निर्णय आपका है, पूरी तरह आपका। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को गरीबी की विरासत देकर जाना चाहते हैं, या आप वो पूर्वज बनना चाहते हैं जिसका नाम आपके परिवार में गर्व से लिया जाए? आप वो वटवृक्ष बनिए जिसकी छाया में आपका पूरा परिवार सुख से रह सके। इसके लिए आपको आज धूप में जलना होगा, आंधियां सहनी होंगी, लेकिन विश्वास मानिए, इस तपस्या का फल बहुत मीठा होगा। मित्रों, ये संवाद नहीं, ये एक आह्वान था, एक ललकार थी आपके सोए हुए स्वाभिमान के लिए। आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान सदियों से लोगों का मार्ग रोशन करता आया है और आज इसने आपके मार्ग पर भी मशाल जला दी है। अब चलना आपको है, रास्ता साफ है, मंजिल सामने है और आपके पैरों में जंजीरें नहीं, सिर्फ आपके मन का वहम है। तोड़ दीजिए उसे।
मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे एक गुरु दक्षिणा मांगता हूं, और वो धन नहीं है, वो है आपका संकल्प। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर आपके दिल में बदलाव की आंधी चलनी शुरू हो गई है, तो इस ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अभी इसी क्षण नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पूरे अस्तित्व की ताकत लगाकर लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं या जय चाणक्य। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के साथ आपका एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हां, ये ज्ञान अपने तक सीमित मत रखिए। कर भला तो हो भला। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिए जिसे आप हारते हुए नहीं देखना चाहते। आपके एक शेयर से किसी के घर का चूल्हा जल सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप इस चैनल चाणक्य इंस्पायर नीति पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं अगला कड़वा सच लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे और आपको सोने ना दे। उठो, जागो और अपने पुरुषार्थ से अपनी लकीरें बदल डालो। विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।